श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आत्मषट्का स्तोत्रम। प्रथम श्लोक। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। बड़ा ही पावन दिवस। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप इसी धरा पर, इसी पुण्य भूमि पर धर्म के उद्धार हेतु इसी पावन अपने धाम अयोध्या में भगवान अवतीर्ण हुए थे श्री राम के रूप में। श्री राम मतलब धर्म विग्रह। श्री राम उपासना मतलब धर्ममय जीवन। श्री राम एक जीवन दर्शन है, एक जीवन शैली है, एक चलता फिरता एक वेद है, चलता फिरता वेद है। शास्त्र के दर्शन करने हो, भगवान वेद के दर्शन करने हो तो भगवान राम जी के दर्शन करो। शास्त्र को जिया है उन्होंने। धर्म को जिया है उन्होंने। और पूरे विश्व के इस मानवता के इतिहास में ऐसे सर्वगुण संपन्न, ऐसे चरित्र
अभी तक नहीं हुआ। मेरे राम जी अभी तक नहीं हुआ ऐसे कुछ। जहां पे सारे गुण, जीवन के सारे मूल्य एक ही विग्रह में उपस्थित हो जाएं, वो मेरे श्री राम जी। इनके चरणों को धो करके पिए हम सब, हम इनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। हम सर्वस्व न्यौछावर करके भी हम इनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। इनकी पूजा, इनकी उपासना मतलब धर्ममय जीवन। सारे जीवन के मूल्य, सारे गुण, सारे दिव्य गुण, इनको आत्मसात करके व्यवहार में लाना और भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारना, उस शैली को अपना पाथेय बनाते हुए उस पथ पर अग्रसर होना, यही मेरे प्रभु राम की सच्ची उपासना है। यही आज के दिवस का महोत्सव है कि भगवान राम शास्त्र रूप से, वेद रूप से मेरे हृदय में प्रकट हों, मेरा पाथेय बनकर, ये आज प्रार्थना होनी चाहिए। श्री राम जी आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में लीला कर रहे हैं। वो चैतन्य रूप से लीला कर रहे हैं और वही मेरे राम जी इस जगत के अधिष्ठान बन करके सत रूप से लीला कर रहे हैं और वही मेरे राम जी आनंद रूप से, अनंत रूप से व्यक्त अव्यक्त सब कुछ होकर के वही मेरे राम जी लीला कर रहे हैं। और इस आत्म षटक स्तोत्रम के माध्यम से हम अपने राम जी, जो मेरे आत्म तत्व रूप से मेरे राम जी हैं, उन राम जी का बोध करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। हम सब उन्हीं राम जी का बोध कर रहे हैं। इसलिए आत्मा राम है, आत्मा राम भी मेरे राम जी हैं, आत्मा भी मेरे राम जी हैं। और आज तक हमने जितने भी जन्म लिए, चूंकि हम अज्ञान के साथ में पैदा होते रहे इस बार भी अज्ञान के साथ ही पैदा हुए हैं। इसलिए मिस्टेक जो हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, गलती करते चले आ रहे हैं, वही गलती हम करते चले आए अभी तक। लेकिन अब इस जन्म में मेरे राम जी की बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है कि उस गलती को सुधारने का एक अवसर भगवान ने हमको दिया है वेदांत के रूप में, इस विद्या के रूप में, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है हमारे पास। स्वयं को जानने का कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास में।
और प्रमाण है यही शास्त्र, यही वेद, यही वेदांत। इसी वेदांत के माध्यम से हम अपने श्री राम जी को आत्म स्वरूप से जानने का, बोध करने का प्रयास। जब भी गलती होती है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, गलती का मूल कारण अज्ञान होता है। चाहे वो लौकिक व्यावहारिक गलती हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र की गलती हो, आपके व्यापार की गलती हो, आपके वाणिज्य की गलती हो, आपकी कृषि की गलती हो, गलती कहीं हुई इसका मतलब है अज्ञान। और हम तो इतनी बड़ी गलती करते आए आज तक सारी, और बड़े मजे की बात है कि दुख नाम की कोई चीज नहीं है, शोक नाम की कोई चीज नहीं है, और हम सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा शोक में, सबसे ज्यादा परेशान। स्वरूपता दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी। नानक दुखिया सब संसार, जिससे मिलो वही दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई परिवार दुखी, कोई रोग दुखी, कोई समाज दुखी, कोई रिश्तेदार दुखी, सारे सब दुखी। और ये दुख का मूल कारण है अज्ञान। क्या अज्ञान? कि जो मैं हूं ही नहीं वो मैंने अपने आप को समझ लिया, यही मूल कारण है। मैं हूं कुछ और मैं हूं नहीं जो, वो मैंने अपने आप को समझ लिया। और उसके बाद में हम अपने आप को सबसे अक्लमंद समझते हैं, सबसे अक्लमंद समझते हैं। अभी कोई किसी को जरा कह दे, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, तलवारें खिंच जाएंगी इसी पर। आपने कह कैसे दिया मुझे मूर्ख? मैं मुझे मूर्ख दिखाई देता हूँ क्या आपको? मैं बुद्धू दिखाई देता हूँ क्या आपको? शास्त्र कहता है मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो। अर्जुन को ये समझ में आया था कि मैं महामूर्ख हूं, उसने कहा था ये धर्म सम्मूढ़ चेता। ये भी बड़ा साहस चाहिए। एक नंबर का बुद्धू हूं भगवान, मूड हूं बिल्कुल एक। बड़ा अपने आप को अकल समझ रहा था, लेकिन नहीं, समझ लिया कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, समझ लिया। इसलिए जब तक ये रहेगा कि मैं सब जानता हूं या मैं कुछ जानता हूं, जब तक अपने अज्ञान की स्वीकारोक्ति नहीं होगी, अज्ञान के मर्दन के लिए हमारा प्रयास भी नहीं होगा। इसलिए वेदांत में आने का मतलब है, वेदांत में आने की देखिए दो वो हैं, एक तो सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल भूख के लिए, और एक वास्तव में ये समझ करके कि नहीं, मेरे साथ मैंने ये, मुझे में अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूं, ये ईमानदारी से स्वीकार कर लेना, मैं अज्ञानी हूं। अगर जिसने ये स्वीकार कर लिया, उसके अज्ञान का मर्दन भी होगा। ये स्वीकार करना कि मैं अज्ञानी हूं, मैं बुद्धू हूं, ये भी एक साहस का विषय है। हाँ, ये भी वीरता है ये, और ये वीरता वेदांत में चाहिए। इसलिए जब शिष्य गुरु के पास जाता है और यदि वो अपना बड़े मुक्त कंठ से ये स्वीकार करता है, खुले हृदय से स्वीकार करता है, खुले मन से स्वीकार करता है कि गुरुदेव मेरे अज्ञान की निवृत्ति करो,